थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत की नारी की, भारत की नारी की, भारत की नारी की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप नए भारत की आत्मनिर्भर नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। आज का दिन मैं कहता हूं हिंदुस्तान की करोड़ों नारियों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक नई सोच है, एक नया जज्बा है जो आप सबने इस ताल कटोरा में मौजूद होकर हिंदुस्तान की हर नारी के लिए आज एक विजन दिया। मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूं। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे जो आपने ये समर्पण दिखाया, इतनी दूर दूर से आप लोग आए, ट्रेनों में आए, बसों में आए, जहाज में आए, कैसे भी आए, लेकिन सिर्फ मेरे एक ऐलान करने पर कि हम ताल कटोरा भरेंगे, आपने भरा नहीं, हाउसफुल कर दिया। और जितने लोग अंदर है उतने ही लोग बाहर हैं। यहां से पता चलता है कि आप लोग एडब्ल्यूएल को कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो किसी ने सही कहा है कि नारी की वफादारी के सामने और नारी की ईमानदारी के सामने सब फेल हैं। ये साबित हो गया आज। आपसे ज्यादा वफादार या ईमानदार कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता। आप, मैं कह सकता हूं, आप टॉप ऑफ वर्ल्ड हैं, आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट हैं। और मैं तहे दिल से कैसे धन्यवाद करूं। यहां मेरी मां की उम्र की भी महिलाएं हैं, बहन जैसी हैं, बेटी जैसी भी हैं। आप सबको मैं ये कहूंगा, मैं सबको कहता हूं कि मेरे साथ बने रहो, हम सब साथ काम करेंगे, आपका प्यार बना रहे। पर मैं आप लोगों से कहता हूं, आपका साथ भी नहीं चाहिए, आपका प्यार नहीं चाहिए, आपका तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि नारी के स्वरूप में लक्ष्मी होती है, नारी के स्वरूप में माँ काली होती है, नारी के स्वरूप में दुर्गा होती है, नारी के स्वरूप में पार्वती होती है। तो आप तो हमारी माँ जैसी हैं, हमारी बहन जैसी हैं, हमारी बेटी जैसी हैं। आपका आशीर्वाद मिल गया, दुनिया तो हम अपने आप जीत लेंगे। चिंता मत करिए, बस ये आशीर्वाद बना के रखना, ये आत्मीयता बना के रखना, ये समर्पण बना के रखना। आज जिंदगी में, मेरी जिंदगी में नहीं, मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज ऐतिहासिक दिन है। पहली बार नारी शक्ति ने अपने दम पे ताल कटोरा बुक किया है और पूरा फुल किया है। मेरी जिंदगी में तो ये असामान्य दिन है जिसे मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। पर आज आपने कॉन्फिडेंस दे दिया कि सर ताल कटोरा तो झांकी है, इंदिरा गांधी बाकी है। क्या भरेंगे? इंदिरा गांधी भरेंगे। आप सब लोग सुबह से कब से आए हुए हैं? कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 5 बजे से आया हुआ है। कहाँ आपने चेंज किया होगा, कहाँ, मतलब मैं कितने बार आपको हाथ जोड़ के मतलब नमन करूं, मेरे पास शब्द नहीं।
मेरे पास शब्द नहीं। और कब से आप लोग बैठे हुए हो, सजे हुए हो, आराम से पेशेंसफुली पूरा फंक्शन देख रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं, जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। हमेशा कहता हूं, जो आप में है वो किसी में नहीं। जो संस्कार आप में है, जो समझदारी आप में है, जो समर्पण आप में है, जो सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं, जो इमोशंस आपके अंदर है, जो सच्चाई आपके अंदर है, जो ईमानदारी, वफादारी, ये दुनिया के किसी भी प्रजाति में नहीं है। सही है, दुनिया में मनुष्य भी है, आदमी भी है, पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, पर महिलाओं में कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है। पूरी सृष्टि की रचयिता महिलाएं हैं और महिलाओं को एक दिन आना था नंबर 1 पे। और आज मुझे फील हो रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में राज करने वाली हैं। मैं मतलब पिछले 2 वुमेन्स डे हमने बनाए, जब मुझे इतना फील नहीं आया जितना मुझे आज, तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, 100% कि अगली बार डायमंड से स्टेज भरा होगा। भरा होगा या नहीं भरा होगा? तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारी महिलाएं यहाँ पर आज रॉयल डायमंड बनी, ब्लू डायमंड बनी और डायमंड बनी, स्टार, सफायर, टोपाज, एमराल्ड, और जो भी महिलाएं हमारी प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, एमराल्ड है, टोपाज है, ब्रॉन्ज है, और जो कुछ नहीं है वो आई है, उनको तो मेरा 2 हाथ नमस्कार, सलाम। जो कुछ नहीं है वो बहुत कुछ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको पता चला होगा कि हमारे जैसी ही घरेलू महिला, हमारे जैसी ही आम परिवार से, मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से महिलाएं आज कहाँ पहुंच रही हैं, कितनी आगे उन्होंने तरक्की की है। आज सुन के हैरानी होती है, जान के खुशी भी होती है, और दुनिया को भी हैरानी होनी चाहिए। रत्ना मंगला बता रही थी कि 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया, वो 3 आईडी पे काम कर रही है, हिसाब मत लगाना। वो 3 आईडी पे इसलिए इतना माल कमा रही है, समझे? ये तो लगाओगे यार, ब्लू डायमंड में 1 करोड़ आता है, 2.5 करोड़ का फ्लैट कैसे ले लिया? वो 3 आईडी पे सिस्टम है उसका। 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया, मर्सिडीज कार ली 1 करोड़ की। तो ये अपने आप में मतलब दौलत से ज्यादा जो फीलिंग्स आती है इन चीजों को देख के, क्योंकि मैंने रत्ना को जब देखा था, जब वो कर्जे में थी, जब वो आत्महत्या करने की बात करती थी, जब वो रोती थी, जब नहीं मिलती थी, जब ये रोती थी, और 1 गिलास नहीं 5 गिलास पानी डाल देती थी, रोती ही रहती थी। और आज मैंने देखा वो हंसती रहती है। तो यही है, हम सबकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन अगर हम निर्णय कर लें, हम समर्पित हो जाएं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ बैठी हर महिला एक दिन नम्रता बने, एक दिन रत्नमाला बने। क्या ये ख्वाहिश पूरी होगी? देखो, मैंने कहा था ताल बटोरा करना है, आपने कर दिया ना। मैंने कहा था इंदिरा गांधी करना है, वो भी हो गया, मुझे पता है। और मैंने कहा है अब मुझे AWPL में बराबर पुरुषों के बराबर महिलाओं के अचीवमेंट चाहिए, पुरुषों के बराबर अचीवमेंट चाहिए। अब मैं भी पुरुष हूं, पर मैं आपकी तरफ हूं। अब थोड़ी कंपटीशन होना चाहिए, है ना? क्योंकि आज तक ताल कटोरा उन्होंने भरा था, आज तुम लोगों ने भरा है। तो अब कंपटीशन होना चाहिए। और इस कंपटीशन में मैं गारंटी देता हूं, आज नहीं तो कल या तो बराबर रहोगे, नहीं तो जीत के निकलोगे। और सबसे बड़ी बात है कि AWPL में इतनी समर्पण आप लोगों का क्यों है? क्यों आप इतना प्यार करते हो? क्योंकि आप लोग रियल लोग हो, इथिकल लोग हो। आप लोग प्लान से कभी आकर्षित नहीं होते, आप प्रोडक्ट से आकर्षित होते हो, आप रिजल्ट से आकर्षित होते हो। आपको दौलत घुमा फिरा नहीं सकती, आपको दौलत का लालच नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यही नारी की खूबी है कि वो दौलत के लिए नहीं, पूरा जीवन इंसानियत के लिए जीती है। यस और नो? तो जीत करें,
जिद करें। अब तुम कितनी जिद्दी हो ये अपने अपने पिता से और पति से पूछ लो। मुझे पता है तुम्हारी जिद क्या, हमारी वाली जिद कर लेती है तो हम उसके पैरों में पड़े रहते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि तुम्हारी जिद के आगे तो महादेव झुक जाते हैं यार। सफलता क्या चीज है, तुम्हारी जिद के आगे तो महादेव नमस्कार कर लेते हैं, झुक जाते हैं। सफलता क्या चीज है। आज इतना खूबसूरत माहौल है और आप लोग इतने सच संवर के आए हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो सभी लोग। जैसे लग रहा है कि कामयाबी के ये कामयाबी का समारोह, ये ताल कटोरा शायद बना ही आप लोगों के लिए था। क्योंकि ये समारोह आपकी कामयाबी का समारोह है और आना भी ऐसे ही चाहिए। तो मैं तो मतलब क्या बोलूं कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया आज। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में संजीव एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति तेरा बढ़ चढ़कर साथ देंगी, तुझसे भी एक कदम आगे मिलेंगी। भाई मुझसे एक कदम आगे हो, क्योंकि मैंने बुलाया 4000 को था, तुम 5000 आ गए। तो खुश हो आप लोग, एडोलमेंट में काम करके खुश हो। तो आपके लिए बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट आप लोग ले रहे हो। हाँ यार, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। देखो, रतना ने कहा कि सर आजकल तो लेडीज के नाम पे गेम हो रहा है, नाम से आईडी लगा रहे हैं। काम पति कर रहा है, नाम पत्नी का 5 लाख मिलेंगे। काम पिता कर रहा है, नाम बेटी का 5 लाख मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा चलो, आप लोग बोलोगे वो करूंगा। नाम को इनाम मिलना चाहिए या काम को इनाम मिलना चाहिए? नाम को इनाम मिलना चाहिए या काम को? काम को। तो उसी लेडीज के लिए एसलीपीएस वेलनेस की सारी योजनाएं हैं, जो खुद काम पे जाती है, फील्ड में जाती है, खुद ट्रेनिंग करती है, खुद सेमिनार करती है, खुद ग्रांट देती है, उसके लिए है। तो भाई पति देवो बुरा मत मानना, तुम्हारी वाली के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आना भी मत, मांगना भी मत। इस साल जैसे लेडीजों में डायमंड बनी है, अपने दम पर, अपने जज्बे पर, बेशक उसके लीडर के साथ वो है अपना, लेकिन खुद मेहनत करके बनी है। वो बनी है चित्रा। तो मैडम चित्रा, आप कल ऑफिस में जाइए और अपना चेक लेके जाइए। पर मिलेगा उसको ही जिसका नाम होगा या काम होगा? नाम होगा या काम होगा? और काम कौन करता है वो हम पता कर लेते हैं, बहुत सर्विलेंस है हमारी, सब पता है हमें। देखिए, ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई लालच नहीं है, ये एक हिम्मत है, एक एक्स्ट्रा हिम्मत आप लोगों के लिए। मैंने कोई लालच नहीं दिया आपको, कोई पैसा नहीं दिया। पैसा तो हमारे प्लान में बहुत है, पैसा तो ऑलरेडी आप बहुत कमा सकते हो। ये एक हिम्मत है, कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि भारत के अंदर नारी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो मैंने भी फर्स्ट दिया कि पहले आप पाओगे तो ये पाओगे। और अभी तो रुको, तुम्हारे रैंक कमजोर हैं, आगे आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं शुरू करूंगा। ऐसी योजनाएं जो आपने ना कभी सोची होंगी और ना कभी किसी ने भी ये एहसास किया होगा कि ऐसा भी कुछ कोई कंपनी कर सकती है। क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से अपनी जिंदगी में एक नारी के जीवन को देखा है, समझा है, एहसास किया है, महसूस किया है, अपनी मां के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में और अपनी बेटी के रूप में। तीनों स्वरूप मैंने देखे हैं। मेरी मां जब मैं छोटा था तो नौकरी करती थी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी मां रिक्शा का पैसा बचाने के लिए दिन में 15-15 किलोमीटर पैदल चलती थी। 15-15 किलोमीटर। ये मैंने मेरी मां का समर्पण देखा है। ये कोई बनावटी दिखावटी बात नहीं है। हर मां ऐसी करती होगी, हर मां ऐसी करती। और जब घर आती थी तो फ्रूट का भरा हुआ थैला लाती थी, घर आती थी तो
अच्छे कपड़े लाती थी, लेकिन रिक्शा का किराया नहीं देती थी कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बेटा अच्छा खाए, मेरा बेटा अच्छा पहने। मैंने एक माँ के रूप में माँ की ममता को देखा है, माँ के समर्पण को देखा है। आप भी किसी की माँ हो, मैं समझ सकता हूं आप कैसे जीते हो। इस मनुष्य प्रजाति में एक आप ही हो जो अपनों के लिए जीते हो, सिर्फ अपनों के लिए। दुनिया अपने लिए जीती है, पर आप अपनों के लिए जीते हो। मैंने अपनी बीवी के रूप में भी नारी का कैसे वो समर्पित होती है, क्या एहसास, क्या मैंने महसूस किया, मुझे पता है। वो किसी का भार नहीं दे रहा। आज की डेट में भी वो कल हॉस्पिटल थी, कल हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 2 घंटे एडमिट रही, उसके बाद भी बोली जाओ अपना फंक्शन करो, लाखों लोगों की जिंदगी तुमने लगा रखी है, मेरी चिंता मत करो। इतना समर्पण उसने अपने जीवन में दिया जो आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया। तो आप में जो समर्पण है, आप में जो सेक्रीफाइस है, आप में जो इंसानियत है, आप में जो मानवता, वो किसी भी प्रजाति में इस पृथ्वी लोक पे नहीं है। प्लीज अपने आप को पहचानो। आज तक आप कमजोर थे, आज तक आप घरों में घुसे हुए थे, 4 दीवारी में कैद थे, अब बाहर निकल चुके हो। अब वापस मत घुसना, अब दुनिया जीत के ही वापस चलना, क्योंकि आप में है वो। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज अ टूल टू गेट, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। हमेशा मैं ये एक सेंटेंस कहता हूं, और लोग मुझसे पूछते हैं संजीव सर कामयाबी का कोई मूल मंत्र बताओ, संजीव सर कामयाबी कैसे आती है बताओ, मैं सक्सेस कैसे होऊंगा बताओ। मैंने कहा एक की है, एक की, दूसरा कोई सक्सेस मंत्र नहीं है दुनिया में। रियल इमोशंस, रियल फेक नहीं, रियल फेक इमोशंस नहीं, रियल। जिसके अंदर रियल इमोशंस होते हैं, वो व्यक्ति जो रियल होता है, उसके अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। जिसकी मानवता, भावुकता रियल होती है अपनों के प्रति, साक्षात वह शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं, और ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, जिन्हें आप साइंटिफिक में कहेंगे साइंटिफिक पावर, और आध्यात्मिक में कहेंगे आध्यात्मिक ताकतें आपके शरीर के अंदर आ जाती हैं। लेकिन वो आती कब है? रियल इमोशंस। इंसान पैसा खाता नहीं है, पैसा पहनता नहीं है, पैसे को ओढ़ता नहीं है, उस पैसे को कमा के अपनों की जरूरतें पूरी करता है, अपनों की तकलीफें दूर करता है, अपनों की चाहत पूरी करता है, अपनों की डिमांड पूरी करता है। और ये रियल इमोशंस अगर इस मनुष्य लोक में किसी प्रजाति में पाए जाते हैं तो महिलाओं में पाए जाते हैं, जो आत्मा से अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहती है, जो आत्मा से अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है। आज आप देख लो, बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन बेटी जाके उन्हें अपने घर पे ले जाती है। देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देख लो। आज आप देख लो, इंसान मनुष्य अपनी मौज मस्ती के लिए पीकर साला गलियों में पड़ा होता है, बच्चे खा रहे हैं, पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक किसी महिला को पी के गली में पड़े हुए नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये मानवता है आपके अंदर, ये भावुकता है आपके अंदर, ये इंसानियत है आपके अंदर। आपको कुछ नहीं चाहिए था, आप सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि आप रात को 12 बजे सबको खिला के सुलाते हो, आप सबके उठने से पहले उठ के खाना बना के बच्चों को स्कूल भेज देते हो, आप स्कूल भेजने के बाद पूरे घर की सफाई करके फिर दोपहर को खाना बनाते हो। आप में हिम्मत की कमी नहीं थी, जज्बे की कमी नहीं थी। इस हिम्मत को, इस जज्बे को दिखाने का रास्ता नहीं था, वो रास्ता इधर पे लेके आइए। आप कमजोर तो कभी थे ही नहीं, ये जबरदस्ती टैग लगाया है कि महिला कभी कमजोर थी नहीं। जो महिला कर गई वो कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक पे कोई नहीं कर सकता। वो प्लेटफॉर्म आपके सामने है। अब उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस मेहनत को, वो नींद का त्याग, वो आपकी भूख प्यास का त्याग, वो धूप में मेहनत करने का त्याग, वो त्याग आज तक आपने चूल्हा चौके के लिए किया है, अब कामयाबी के लिए करो।
तैयार हो? तैयार हो? रियल इमोशंस, क्योंकि आप जीतोगे, आपकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, क्योंकि आपके पास फेक इमोशंस नहीं है। रियल इमोशंस क्या होते हैं? क्या होते हैं रियल इमोशंस? अपने के दुख को देख के दुखी होना, दैट इज कॉल्ड रियल इमोशंस। अपने को परेशानी में देख के परेशान होना, दैट इज कॉल्ड रियल इमोशंस। सच्ची मोहब्बत अपनों से करना, दैट इज कॉल्ड रियल इमोशंस। और उसके लिए इंसान दुनिया में जब सच्ची मोहब्बत होती है तभी कुर्बानी का जज्बा अंदर आता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सब अपने अपने बच्चों को प्यार करते हो नहीं? सच्चे वाला? सच्चे वाला है दिखावे वाला? सच्चे वाला। माँ बाप से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो। पति से कौन सा करते हो, मुझे उसकी गारंटी नहीं लेता। उससे भी सच्चाई करते हो, लेता हूं। ये तो मारेंगे मेरे को बाद में। मतलब आप लोग कभी झूठ की बिसात में जीवन नहीं जीते। आई एम राइट? आई एम राइट? झूठे दिखावे आप नहीं करते, झूठे इमोशंस आप नहीं दिखाते। तो सच्ची मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का मतलब क्या? मोहब्बत का मतलब है सैक्रिफाइस। अपनों के लिए मेहनत करना, अपनों के लिए तपना, अपनों के लिए कुछ करना, इसको कहते हैं सैक्रिफाइस। मोहब्बत का मतलब है सैक्रिफाइस। मोहब्बत का मतलब नहीं है मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरा मिंटू, मेरा इंटू। और चिंटू किंटू कहता पापा खिलौना दिला दो, बेटा इंटू पैसे नहीं। ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है। ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, लेकिन पापा बीमार हो गए तो हॉस्पिटल दिखाने के पैसे नहीं है। मम्मी बीमार हो गई तो इलाज कराने के पैसे नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है। समझ में आ रही है? ये मोहब्बत नहीं है, दिखावा है। और इस दिखावे में दुनिया जीती है। लेकिन एक नारी कभी दिखावा नहीं करती, जो करती है दिल से करती। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर सक्सेस का मंत्र बताओ। मैंने कहा रियल इमोशन डेवलप करो, सच्ची मोहब्बत डेवलप करो, रियल लव अपनों के प्रति डेवलप करो, अपने बच्चों से सच्चा प्यार करो, अपनी बीवी से सच्चा प्यार करो, अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करो। झूठ पे मत जियो। जब तक झूठ पे जियोगे, अंदर वो पावर्स, जो अंदर इंटरनल पावर्स हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर है। पता? पूरा ब्रह्मांड। अगर इंसान चाह ले तो हर चीज पा सकता है, लेकिन उसको दिल से चाह ले तब। तो मैं कहता हूं उनसे, अब किसी की बीवी बीमार है, वो बेचारी तप रही है, वो फिर उसका जाके सिर दबा रहा है, बोला डार्लिंग चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी, आई लव यू डार्लिंग। अरे हरामजादा, लव यू से डॉक्टर को दिखा, पैसे कमा। लव यू से ठीक नहीं होगी, डॉक्टर को दिखाने से ठीक होगी। कुछ लोग कहते चल मेला मेले, बच्चों के बिना मन ही नहीं लगता। मुझे अपने बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है, तो मैं कहता हूं कपड़े पहन के देख के खुशी होनी चाहिए, नंगे देख के क्यों होती है? इस काबिल बना कि अच्छे कपड़े पहना। अगर एक बाप को पूरी साल भी बाहर रह के मेहनत करनी पड़े, या एक माँ को पूरी साल मेहनत करनी पड़े अपने बच्चों के अच्छे स्कूल के लिए, उनकी अच्छी सफलता के लिए, फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। और ये रियल इमोशंस सिर्फ आपके अंदर हैं, इनको पहचानो। आपको कुछ नहीं चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी हिम्मत दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, अपना जज्बा दिखाने का। कुछ नहीं चाहिए था। ये प्लेटफॉर्म AWPL के माध्यम से अब आपको मिल चुका है। अब पीछे मत मुड़ना, रुकना मत, थकना मत, और बता देना अपनों को कि तुझसे ज्यादा कमा के लाऊंगी। और तू कहे तो तुझे भी गाड़ी में घुमाऊंगी, तू कहे तो तुझे भी जहाज में ले जाऊंगी, तू तो दुबई लेके नहीं गया, चल मैं लेके जाऊंगी। मजा आएगा ना? आया ना? जब पतिदेव को टिकट ला के दोगी, चल दुबई का टिकट ले, आएगा ना मजा? उस टाइम आपको फील होगा कि आप अचीवर हैं, आप लूजर नहीं हैं। आपको एक कदम आगे रहना है, एक कदम पीछे नहीं रहना, और आप हमेशा एक कदम
आगे रहिए, हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में। अब ये परिस्थिति बदल चुकी है। जब घरेलू परिस्थिति में आप एक कदम आगे रही हैं, अब कामयाबी की दुनिया में आपको एक कदम आगे रहना है। आर यू रेडी? तैयार हो? बस आप लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, नाराज बहुत जल्दी होती है। अपना ही थोड़ा सा बोल दे, मुझे नहीं करना काम। नाराज नहीं होना है। ये आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आप ही के अपलाइन है, आप ही के सीनियर्स हैं, आप ही के गुरु हैं। इन्हीं के माध्यम से ये रास्ता मिला, इन्हीं के माध्यम से आज तालकटोरा फुल हुआ। आज हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए, अपनी कंपनी के रॉयल एम्बेसडर मिस्टर महिपाल जी को, रामवीर जी को, शिव कुमार जी को, नसीब खान को, मदन लाल जी को, अवधेश नारायण जी को, जोगिंदर सैनी जी को, ज्ञानदर जी को, संपूर्णा जी को, भंडारी जी को, कि इन लोगों की वजह से आज ये माहौल बन पाया। पहले फैसला इन्होंने लिया था, पहले कदम इन्होंने बढ़ाया था और आपको चलना सिखाया है। तो मैं भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं एसलीपीएस की सारी लीडरशिप का, जिन्होंने इस वुमेन्स डे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी अपनी महिला शक्ति को आज तालकटोरा में अपने अथक प्रयास से और प्रयत्न से लेके ये शो अटेंड कराया। उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से, अनुज शर्मा, अमित दुबे, जितने भी लोग यहाँ पर नहीं है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए, नाराज नहीं होना है। ये आप ही की कंपनी है, आप ही का परिवार है, आप ही के लिए है। अगर आप नाराज होगे, किसी का कुछ नहीं खोगे, अपना खो जाओगे। नाराज नहीं होना है। बिजनेस करेंगे, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, अप डाउन आते रहेंगे, ठीक है। कोई अपलाइन थोड़ा दबाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन उसको अचीवमेंट करके उसको ये दिखाना है कि अपलाइन सर, झांसी की रानी ज्वाइन कराइए, मजाक नहीं। क्योंकि दुनिया को जवाब बातों से नहीं दिया जाता, कामयाबी से दिया जाता है। कामयाबी से, बातों से तो हर इंसान कुछ भी बोल सकता है, करके दिखाए तो माने, तो करके दिखाना है। नाराज नहीं होना, सिस्टम को मानना है, एजुकेशन सिस्टम को मानना है, इसके बिजनेस के जो पैरामीटर्स है उनको मानना है। हाँ, आपके लिए एक डिमांड है, आपकी ट्रेनिंग हम जरूर ये प्लान करेंगे कि कैसे आपको अच्छी तरह हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं। 100% ये इनपुट आया है, तो इस पर हम काम करेंगे, 100% कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि नाराज होके किसका खोगे, किसका खोगे? हाँ, हम अपने माँ बाप से नाराज होके कुछ कर पाते हैं या फिर उन्हीं के पास जाते हैं? बच्चों से नाराज होके क्या करेंगे? हाँ, पेरेंट्स से नाराज होके क्या करेंगे? तो हमें नाराज नहीं होना, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मंदिर है हमारा, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। इससे क्या नाराज होना? जिंदगी यही है, जो भी पूछे यही देगा हमारे को। इसके लिए तो पूजा करनी है। हो सकता है बीच में पुजारी कुछ गड़बड़ आ जाए तो दूसरा पकड़ लेना। समझ गए ना? लेकिन मंदिर से दूर नहीं जाना, क्योंकि यही वो मंदिर है जो आपके जिंदगी के अंदर सभी खुशियां लाएगा, कामयाबी लाएगा, अचीवमेंट लाएगा। थोड़ा सा अपनी अपनी जिंदगी याद करो, थोड़ी सी जिंदगी याद करो कि अगर हमारे घर में मिडिल क्लास लाइफ नहीं होती, अपर मिडिल क्लास लाइफ नहीं होती, तो क्या आज आपको ये जीना पड़ता? क्या ये जिंदगी जीनी पड़ती है ना? जीनी पड़ती क्या? आपको पता है, हमारे समाज में हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी नहीं करते, समझौता करते हैं। मानोगे ये बात मेरी या नहीं? शादी नहीं करते, समझौता करते हैं। क्या करते हैं? जितने पैसे हमारे घर है उतने ही पैसे वाला घर ढूंढते, राइट? ना हमारी कोई चॉइस होती, ना हम चूज कर सकते। तो ये शादी नहीं होती है, क्या होता है? समझौता होता है। जैसा बजट मेरा, ऐसा ही बजट का मुझे लड़का देखना पड़ता है अपनी बेटी के लिए। तो हकीकत में हम दुल्हा नहीं ढूंढते, बजट दूल्हा ढूंढते, बजट दूल्हा। समझे? तो ये हमारे साथ तो हो गया, लेकिन अब हमारे बच्चों के साथ तो नहीं होना चाहिए, है ना? क्या पता आप क्या कर सकते थी? कौन कहता था आप चूल्हा चौका बर्तन के लिए बनी थी?
अगर बनी ही थी तो यहाँ कैसे आई? नहीं बनी थी। आप सक्सेसनेस के लिए बनी थी, सफलता के लिए बनी थी, कामयाबी के लिए बनी थी, तभी यहाँ पर बैठी हो। राइट और रॉन्ग? मौका नहीं मिला, अब मिल चुका है। तो जो हमारे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उसकी मर्जी से जिंदगी वो जिए और मैं उसको ऐसे घर में भेजूं जो रानी की तरह राज करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, ना कि इसमें रहे। समझ गए ना? समझ गए ना? अब कामयाबी आएगी कैसे? जाते जाते एक छोटी सी बात बता जाता हूं। देखिए, आप लोगों को ये बिजनेस में आप आ चुके हैं, आ चुके हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो चाहत को रास्ता चाहिए और तरीका चाहिए। चाहत है, अब तरीका ढूंढो कैसे करना है। एजुकेशन लो, प्रोसेस पता करो कैसे करना। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे गाइडलाइन लो, उनसे एजुकेशन लो, उनसे प्रोसेस पता करो। और देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगले 4-5 साल, अगले 4-5 साल आपकी जिंदगी नरक होने वाली है। नरक मतलब नरक। अगले 4-5 साल आपकी जिंदगी नरक होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव हो। बहुत चीजें नेगेटिव है ना? यस और नो? बहुत सिचुएशंस नेगेटिव है, बहुत सिचुएशंस। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने आज को भूल जाएं। आज आपका घर कैसा है, आज आपका बजट कैसा है, आज आप किस ट्रेन से आए थे, कितने परेशान होकर आए थे, आज आपके घर में कर्जा है, आपका घर 2 कमरे का है, आधे कमरे का है, अपना है या किराए का है, आपके पास आज गाड़ी नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप आज में सोचते हो कि आज मेरा जिंदगी क्या चल रही है, तो आज में तो कुछ पॉजिटिव चल ही नहीं रहा। आज में तो सब कुछ नेगेटिव है ना? अगर नेगेटिव नहीं होता तो हम यहां क्यों होते? अगर गाड़ी होती, बंगले होते, बैंक बैलेंस होता, अच्छी खूबसूरत जिंदगी होती, तो इस धंधे में क्यों होते? नहीं होते ना। तो आप आज में जीना बंद करें। आज कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आज तो 2,500 का चेक आएगा, उसमें क्या पॉजिटिविटी है? अगला चेक 8,000 का आएगा, उसमें क्या पॉजिटिविटी है? अगला चेक 25,000 का आ जाएगा, उसमें क्या पॉजिटिविटी है? उससे अगला 60,000 का आ जाएगा, क्या पॉजिटिविटी है? 1 लाख 1.5 लाख का आ जाएगा, क्या पॉजिटिव करेगा? क्या करेगा 1 लाख 1.5 लाख जिंदगी में? कुछ पॉजिटिव नहीं होगा कुछ साल तक। आज और आज के बाद कुछ साल हर दिन सिचुएशन नेगेटिव होगी, लेकिन जिस दिन चेक 1 करोड़ का आएगा उस दिन सिचुएशन पॉजिटिव होगी। जिस दिन 2.5 करोड़ का आएगा उस दिन और पॉजिटिव होंगी। और जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बन के 70 करोड़ अपने बैंक में डाल दोगे उस दिन पूरी तुम्हारी नहीं 10 पीढ़ियों की सिचुएशन पॉजिटिव होगी। तो इसको कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूचर इमेजेस। कि जब मेरे पास 1 करोड़ आएगा तो मैं क्या क्या खरीद चुका हूंगा, जब 2 करोड़ का मेरा बिजनेस हो चुका होगा तो मैं क्या क्या ले चुका हूंगा, अपने घर में क्या बदलाव कर चुका हूंगा, कैसा घर बना चुका हूंगा, कैसा गाड़ी ले चुका हूंगा। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इमेजेस। दुनिया में प्रेजेंट अगर सुधरा हुआ हो तो कोई फ्यूचर सुधारने के लिए आएगा ही नहीं। प्रेजेंट खराब है, प्रेजेंट, तभी तो फ्यूचर के लिए आए हैं। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इमेजेस। अपने माइंड में ये मत देखो आज क्या जी रहे हो, आज से 4-5 साल बाद क्या जियोगे वो सोच के घर से निकला करो। ना थकोगे, ना रुकोगे, ना धूप रोक पाएगी, ना सर्दी रोक पाएगी। अब जब ट्रेन में जाओगे हो सकता है सीट ना मिले, हो सकता है परेशान हो जाओ, अभी हो सकता है आप जब घर से निकलते स्कूटी भी ना हो आपके पास, आप पैदल ही बिजनेस करने निकलते हो। नेगेटिव सिचुएशन है। ट्रेन में सीट नहीं मिली, नेगेटिव सिचुएशन है।
हो सकता है आपके पास आज पैसा भी ना हो इतना खर्चा करने के लिए बिजनेस में, सिचुएशन नेगेटिव है, पॉजिटिव थोड़ी है, लेकिन आने वाला कल, आज पैदल निकल रहे हो, 50,000 का चेक आएगा, स्कूटी में निकलने शुरू हो जाओगे। आज स्कूटी में निकलोगे, धूप गर्मी में परेशान होगे, डायमंड बनोगे, कार आ जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी। तो आज से परेशान मत हुआ करो, आज की परेशानी को देख के तो हंसा करो, आज की परेशानी को देख के तो खुश हुआ करो, क्योंकि आज अगर दुख झेल रहा हूं तभी तो कल सुख आने वाला है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हम ट्रेन में जाते थे, हमें सीट नहीं मिलती थी। अहमदनगर से आता था मैं दिल्ली फंक्शन के लिए, और बाथरूम के पास जो जगह होती उसमें बैठ के आता था, और मस्त रहता था, हंसता रहता था, और मजे से आता था, मुझे कोई टेंशन नहीं। वो नीचे बेकार सी वो होती है फर्श पे सो जाता था और मस्त रहता था। तो लोग पूछते थे तुम मस्त क्यों रहता है यार, इतना खुश क्यों रहता है, तू इतनी परेशानी झेल रहा है। अरे मैंने ये झेल रहा हूं तभी तो ट्रेन से पीछा छूटेगा। आज मुझे ट्रेन में बैठे हुए 10 साल हो चुके, 10 साल ट्रेन में नहीं बैठा। मैं तो गाने गाता था, गाने, मोटरसाइकिल पे चलता था, मोटरसाइकिल खराब हो जाती थी, किक मारता था, गाने गाता था। कुछ दिन की बात है फिर जगवार साथ है मर्दी साथ, हमेशा। भाई मुझे तो पता था आज का दुखी तो कल का सुख देगा। आज इस नेगेटिव सिचुएशन में तो काम करना है, अरे पॉजिटिव सिचुएशन में तो कोई भी काम कर ले, नेगेटिव सिचुएशन में काम करना है तभी तो सिचुएशन पॉजिटिव आएंगी। तो कहने का मतलब आज के बाद जीवन का ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या? ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आधे से ज्यादा या जितने लोग बैठे हैं इनमें आधों से ज्यादा के विकेट गिर जाएंगे। जब ऐसे जाता है ना तो आधे से ज्यादा का विकेट गिर जाता है। क्यों? जितना पहले सोते थे उतना सोने को नहीं मिलेगा, जितना आराम करते थे उतना आराम करने को नहीं मिलेगा। पहले कोई काम नहीं था, टीवी देखते थे, टीवी देखने को नहीं मिलेगा। पहले किसी से मिलना नहीं पड़ता था, अब मिलना पड़ेगा। पहले किसी की नानी सुननी पड़ती थी, अब सुननी पड़ेगी। पहले किसी से पैसे नहीं मांगने थे, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना था, लाइफ में बड़ा कंफर्ट था ना। अब लाइफ अनकंफर्ट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पर 90% लोग इस बिजनेस में शुरुआत में जो तकलीफें और दिक्कत आती है इनसे टूट जाते हैं। कहते हैं यार ये कौन सा बिजनेस कर लिया, अब ना तो घर में सो पाता हूँ, ना रह पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना बच्चों को टाइम दे पाता हूँ, ना माँ बाप को दे पाता हूँ, ना पति को टाइम दे पाता हूँ। समझ रहे? तो आदमी को लगता है यार ये तूने क्या कर लिया, तेरी जिंदगी तो बेकार हो गई। नहीं, बेकार नहीं हुई, ये इंडिकेशन है सक्सेस का। ये इंडिकेशन है सक्सेस का कि अब आज के बाद आपको सोना कम होगा, खाना कम होगा, घर रहना कम होगा, खर्चा करना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा, धूप में, गर्मी में, बरसात में, जो आज तक आप नहीं जाते थे। तो जिंदगी का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना? कैसे जा रहा है? हाथ करके बताओ। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना? हाँ। अब ये बताओ, जब अपने मकान की नींव डालते हो, घर बनाते हो ना, नींव डालते हो, तो नींव जब डलती है तो नींव ऐसे डलती है या ऐसे डलती है? बताओ कैसे डलती है? ऐसे। कैसे डलती है? ऐसे। नींव कैसे डलती है? ऐसे। मतलब, और मकान की सबसे मजबूत चीज क्या होती है? जोर से बोलो, क्या होती है? कैसे डलती है? अच्छा, मकान की पहली मंजिल बनने में टाइम लगता है या नींव डालने में लगता है? समझदार तो बहुत हो तुम, जानते हो सब हो। खाना कहां से खाते हो? मुंह से, नाक से? कहां से खाते हो? हाँ, समझदार हो। सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है, नींव में या मंजिल में? सरिया कहां लगता है? सीमेंट कहां लगती है? ईंट कहां लगती है? हाँ, समय कहां लगता है? इसका मतलब क्या है? जब इंसान नींव डालता है तो ग्राफ ऐसे जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत, समय, पैसा नींव में लगता है, पर नींव बनने
करने के बाद बिल्डिंग ऐसे बनती जाती है, ऐसे बनती जाती है, ऐसे बनती जाती है ना? बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, समय नींव में लगा, बिल्डिंग में नहीं। आप सबके फ्यूचर की नींव डलेगी तो तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, नेगेटिविटी भी आएगी, छोड़ने का मन भी करेगा, रुकने का मन भी करेगा। पर एक ही बात याद रखना, अभी नींव डल रही है। जिस दिन ये नींव डायमंड तक डल गई ना, उसके बाद ब्लू डायमंड, ब्लैक, क्राउन, रॉयल, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, उससे भी आगे, उससे भी आगे। इसमें मत टूटना, क्योंकि 90% लोग कहां दफन हो जाते हैं, कहां दफन हो जाते हैं? फिर कहते हैं अरे सर बस अब मन नहीं कर रहा। अच्छा, हमें तो पता होता है, हम जितने भी लोगों से मिलते हैं हमें पता होता है अगली बार इसकी कवर होगी, हमें फूल डालने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग अपनी इस नींव में दफन हो जाएंगे, शुरुआत में ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या आप क्या करोगे? चलो बताओ, नींव में दफन होने को तैयार हो? नींव में दफन होने को तैयार हो? समझदार नहीं होना ना? बिल्डिंग बनानी है और दुनिया को दिखानी है। धरती पे एक ही बार आता है इंसान, एक ही बार जाता है। कोई इतिहास रच के जाता है, कोई इतिहास भूल जाता है। तो इन परेशानियों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार रहना है। अभी कंफर्ट नहीं मिलेगा, अभी कंफर्ट नहीं मिलेगा। अभी देखो, बहुत से लोग उन कुर्सियों में बैठे हैं, थक गए होंगे। जिनको सोफा मिला उनसे पूछो कंफर्ट कैसा होता है। हाँ, ऊपर वाले, ऊपर वालों, कहां पर आना है? ऐसे निशान, ऐसे गोली करो, कहां पर आना है, कहां पर आना है, कहां पर आना है? इस सोफे में बैठ के कंफर्ट मिलेगा, पर यहां तक पहुंचने में तकलीफ आएंगी, उनको झेलने को तैयार रहना। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चिंता कभी मत करना। आपके भाई के रूप में और आपके बेटे के रूप में, जब तक सांस में सांस है, आपके लिए लड़ता रहूंगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा। कभी चिंता मत करना, बिंदास काम करना, अपनी कंपनी समझ के काम करना, अपना परिवार समझ के काम करना। ये प्राइवेट कंपनी तो नाम रखना पड़ता है, कंपनी नहीं है ये, आपकी कंपनी, आपका मंदिर है। आप मेरी माँ हो, मेरी बहन जैसी हो, मुझे आशीर्वाद देकर रखो, बस हिम्मत देकर रखो, दुनिया जीत के तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तैयार हो? तैयार है? ए डोलू पेड़ की नारी शक्ति तैयार है? तैयार है? एक बार सब लोग खड़े होके एक प्रण करेंगे। मैं बोलूंगा, वो बोलना है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगी, मैं ना रुकूंगी, ना झुकूंगी, मैं जीतूंगी और जीतूंगी और जीतूंगी। और एक दिन संजीव सर ब्रांड एम्बेसडर बन के आपसे ट्रॉफी दूंगी। तैयार है? तो पहले तो माफी चाहता हूं कि कुछ लोग फोटो खिंचवाना चाहते थे, तो भाई इतने सारे लोगों के साथ फोटो कभी नहीं हो सकती, आप भी समझते हैं, आया ना? हाँ, लेकिन जो जो खिंचवाना चाहता है डायमंड बन के आना, बढ़िया से खिंचवाएंगे टाइम के साथ, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लीडर्स का, जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन किया। आपको एक चीज बताता हूं, इन सभी लीडर्स की स्पीच थी। आपके लीडर्स कैसे, इनके बारे में जानो। इन सबको यहाँ आकर स्टेज पे बोलना था, इन्होंने बोला नहीं सर, आज का दिन हमारा नहीं, हमारी नारी शक्तियों का है। आज आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें कोई ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो मेरा पीछा छूटेगा। और एक बात और, नसीब खान कह रहा था कि संजीव सर अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में खुद ही ताल कुटरा करके चली जाया करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपको। मैं ये आपका जीवन भर ये समर्पण नहीं भूल सकता जो आज आपने दिखाया है। आज आपने एडोमोबाइल को धन्य कर दिया है।
आज मैं धन्य हो चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड डायमंड ब्रांड अमेरिका तैयार है। हल्ला मचा दो पूरा।